अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू SA ज़ोन। आज की हमारी ये वीडियो 3rd क्लास की है। उर्दू की बुक का नाम है सितार। आज हम करेंगे सबक नंबर 3 ईद। तो मैं रीडिंग कर रही हूँ लेसन की, इस सबक की। आप लोग पढ़ के सुन लीजिएगा, पहले फिर पढ़ लीजिएगा आप भी। देखिए, हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ मज़हबों के मानने वाले लोग रहते हैं। इन सब के त्यौहार भी अलग अलग हैं, यानी अलग अलग मज़हब है ना, मुख्तलिफ़ मज़हब, तो सबके त्यौहार भी अलग हैं। वो इन्हें अपने अपने तरीके से मनाते हैं। इनमें से कुछ ऐसे त्यौहार भी हैं जो पूरे हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं। ऐसे त्यौहारों में ईद, होली, दिवाली और क्रिसमस वगैरह बहुत मशहूर है। ईद मुसलमान का सबसे बड़ा त्यौहार है। ईद के दिन नमाज अदा करने से पहले एक मुकर्ररा रक़्म गरीबों में तकसीम की जाती है, उसे फ़ितरा कहते हैं। यानी कि मीठी ईद जो होती है ना, उसको ईद उल फित्र यानी फ़ितरा की वजह से कहते हैं। जो कुछ रकम होती है एक मुकर्ररा, वो गरीबों को दी जाती है ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले, तो इसीलिए इस ईद को ईद उल फित्र भी कहा जाता है। इस दिन हर घर में सेवइयाँ बनती हैं। लोग, तो ये वाला पेज नंबर हमारा 18 कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले सफ़े पर। लोग मिठाइयाँ खरीद कर लाते और घर में भी बनाते हैं, इसीलिए इसे मीठी ईद भी कहा जाता है। ईद का मतलब ही खुशी और खुशी का त्यौहार है। ये त्यौहार रमज़ान का महीना ख़त्म होने की खुशी में मनाया जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पर ईद के है ना शीर खुरमा, यहाँ पे देखिए सेवइयाँ बनी हुई है और सारी मिठाइयाँ रखी हुई है ना ईद के दिन। अब मुसलमान रमज़ान के पूरे महीने रोज़े रखते हैं। रोज़ा सुबह होने से थोड़ी देर पहले शुरू होता है और सूरज डूबने तक जारी रहता है। यानी सुबह होने से पहले, जो सुबह से पहले जो खाया जाता है उसे सहरी बोलते हैं ना। उसके बाद सुबह होने से पहले ही रोज़ा हमारा शुरू हो जाता है, उसके बाद सूरज डूबने तक जारी रहता है। इस दौरान रोज़ेदार ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, बस सुबह होने से पहले कुछ खा पी लेते हैं, जिसे सहरी कहते हैं। सूरज डूबने के बाद रोज़ा खोलते हैं, जिसे अफ्तार कहा जाता है। अक्सर लोग ज़कात भी इसी महीने में निकालते हैं और इसे ज़रूरतमंदों में तकसीम करते हैं। रमज़ान के रोज़े पूरे होने के बाद जब 29वीं या 30वीं रोज़े की शाम चाँद दिखाई देता है, तो अगले दिन बड़ी धूमधाम से, अब ये पेज नंबर हमारा 19 हो गया पूरा, अगले सफ़े पर हम चलेंगे। धूमधाम से ईद मनाई जाती है। कई दिन पहले से ईद की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बाज़ारों में बड़ी रौनक होती है। कोई कपड़े ख़रीदता है तो कोई जूते, सेवइयाँ और मिठाइयाँ तो सभी ख़रीदते हैं। चूड़ियों और कपड़ों की दुकानों पर भीड़ लगी होती है। सब अपनी अपनी पसंद और ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदने में लगे होते हैं। लोग अपने घरों को साफ़ सुथरा करके सजाते हैं। देखिए, यहाँ पर औरतें चूड़ियाँ वगैरह ख़रीद रही ना, कपड़े वगैरह। तो देखिए, पिक्चर भी देख लीजिएगा तस्वीरों। अब ईद की सुबह सभी नहा धोकर नए और साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं, इत्र लगाते हैं। अब ये पेज नंबर हमारा 20 हो गया मुकम्मल। अगले पेज पे चलते हैं हम। छोटे बड़े सभी ईदगाह या बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद लोग आपस में गले मिलते हैं, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। ईद की नमाज़ पढ़कर वापस आते हुए बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने और गुब्बारे ख़रीदे जाते हैं। देखिए, यहाँ पर गुब्बारे वाला है ना, गुब्बारे ख़रीदते हैं। ईद की नमाज़ पढ़ के आए, खिलौने वाला है। घर आने के बाद घर के बड़े बच्चों को ईदी देते हैं। ईदी पाकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। ईद के मौके पर घरों में खाने पीने का ख़ास एहतमाम यानी इंतज़ाम होता है। सेवइयाँ और तरह तरह की चीज़ें पकाई जाती हैं। इस मौके पर दोस्त, रिश्तेदार सब मिलकर मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान खाते हैं। सेवइयों और मिठाइयों के भी मज़े लेते हैं। ईद के दिन ईदगाह के बाहर गांव और शहर में जगह जगह मेला लगता है। यानी ईद वाले दिन जो है जगह जगह मेला लगता है, शहरों में भी है ना। अभी हमारा सफ़ा नंबर 21 मुकम्मल हो गया। अगले सफ़े पर हम चलते हैं। मिठाई और खिलौनों की दुकानें सजाई जाती हैं। हिंडोले भी लगाए जाते हैं। हिंडोले वो होते हैं जो झूले होते हैं ना, गोल गोल घुमाकर झुलाए जाते हैं, उसको बोलते हैं हिंडोला, जिनमें बच्चे झूला झूलते हैं। ईद के दिन हर घर में बड़ी रौनक होती है। बाज़ारों में चहल पहल रहती है
और हर तरफ खुशी का माहौल होता है। ईद हमें आपसी मोहब्बत और उख़्वत का पैगाम देती है। उख़्वत यानी भाईचारा, यानी मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के साथ भाईचारा रखें। तो ईद जो हमें मोहब्बत का और ख़ुशी का पैगाम देती है, भाईचारे का, है ना। बस में देखिए मिठाइयों की दुकानें ना सजी, ईद के दिन मिठाइयों की दुकानें सजी होती हैं, मेले लगे होते हैं, खिलौनों की दुकानें बच्चों के लिए लगी होती ना। अब यहाँ पर देखिए टीचर्स के लिए हिदायत है, क्या है देखिए, इससे मुतालिक तलबा से गुफ्तगू कराई जा सकती है, यानी इससे मुतालिक आप अपने टीचर से बात करिए कि ईद के दिन आप भी अपने आपके घरों में क्या क्या बनता है, आप अपने लिए क्या ऐसे कपड़े कैसी तैयारी करते हैं, कैसे कपड़े ख़रीदते हैं ना, क्योंकि ईद के तैयारियाँ बहुत, बल्कि रमज़ान से पहले भी शुरू कर देते हैं कुछ लोग, और रमज़ानों तक चलती रहती हैं, ईद तक चलती रहती हैं, आखिरी दिन जिस दिन चांद रात कहते हैं उस दिन भी, है ना। अब यहाँ पर जो तस्वीरें दी हैं उससे मुतालिक भी आप लोग बातचीत कीजिए। अब यहाँ पर हमारा पेज नंबर 22 कंप्लीट हो गया। अगले सफ़े पर चलेंगे हम। तो देखिए हमारा सबक मुकम्मल हो गया। इस सफ़े पर देखिए मश्क हो गई शुरू। मश्क यानी एक्सरसाइज होती है, इसमें देखिए पढ़िए और समझिए। पढ़ना और हमें समझना है, यानी यहाँ पर ये लफ्ज़ है, उसके मीनिंग है। ईदी वो रक़्म जो वालिदैन या रिश्तेदार ईद के दिन बच्चों को देते हैं। रमज़ान इस्लामी साल का 9वां महीना जिसमें मुसलमान रोज़े रखते हैं। मुक़र्रर रकम यानी तय की गई रकम। ज़कात माल का 40वां हिस्सा जो साल गुजरने के बाद ज़रूरतमंदों को दिया जाए। तक़सीम बाँटना, रौनक, चहल पहल, धूमधाम। अख़वत भाईचारा, अख़वत का मतलब होता है भाईचारा। तो यहाँ पर देखिए सोचिए और बताइए, यानी सोच कर हमें बताना है। फ़ितरा किसे कहते हैं? फ़ितरा वो होता है ना। तो देखिए इसका जवाब, सवाल है फ़ितरा किसे कहते हैं? ईद के दिन नमाज अदा करने से पहले एक मुक़र्ररा रक़म गरीबों में तक़सीम की जाती है, उसे फ़ितरा कहते हैं। इफ़्तार किस वक्त किया जाता है? सूरज डूबने के बाद रोज़ा खोलते हैं, जिसे इफ़्तार कहते हैं। तो हमारा पेज नंबर 23 मुकम्मल हो गया। अगले सफ़े पे चलेंगे हम। सवाल नंबर 3 है, ईद कब मनाई जाती है? रमज़ान के रोज़े पूरे होने के बाद ईद मनाई जाती है। सवाल नंबर 4 है, ईद की नमाज़ कहाँ अदा की जाती है? ईद की नमाज़ ईदगाह या किसी बड़ी मस्जिद में अदा की जाती है। सवाल नंबर 5, रोज़ेदार सुबह होने से पहले जो कुछ खाते पीते हैं उसे क्या कहते हैं? सहरी कहते हैं। अब सवाल नंबर 6 है, ईदी किसे कहते हैं? ईद के दिन घर के बड़े बच्चों को पैसे देते हैं, उसे ईदी कहते हैं। अब बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुशखत लिखिए। बुलंद आवाज़ यानी ऊंची आवाज़ में आपको पढ़नी है, तेज़ आवाज़ से पढ़नी है, और खुशखत यानी अच्छी लिखाई में लिखनी है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तक़सीम, तो इसी तरह आप तक़सीम लिखेंगे, ते, फिर काफ, उसके बाद सीन के 3 शोशे बनाएंगे, फिर या, फिर मीम, तक़सीम। यहाँ पर आप लिखेंगे तक़सीम, फिर उसके बाद है खुशी। ये देखिए एक बार मैंने लिख दिया, आप लोग लिखिएगा, यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छी राइटिंग है तो पहले इसी में लिख लेंगे। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है तो पहले कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। रमज़ान देखिए रा लिखेंगे, फिर मीम, फिर ज़ुआद, अलीफ़ और नून। तैयारियाँ, उसके बाद दोस्त। तो यहाँ पर हमारा पेज नंबर 24 कंप्लीट हो गया। अगले सफ़े पर चलते हैं हम। तो देखिए अगला सवाल है, दुरुस्त मुतज़ाद पर दायरा बनाइए। मुतज़ाद यानी उल्टे अल्फाज, से पहले वाले सबक में हमने पढ़ लिया है ना। उल्टे अल्फाज जो होते हैं उसको कहते हैं मुतज़ाद। तो दुरुस्त यानी सही, जो सही मुतज़ाद है उस पर हमें दायरा बनाना है, यानी गोला करना है। जैसे ये देखिए मिसाल दी हुई शाम, तो शाम का मुतज़ाद है, देखिए आज भी नहीं है, कल भी नहीं है, सुबह। शाम का है सुबह, तो सुबह पर गोला बना रखा है इन्होंने। अब खुशी का है गम, जोश नहीं है, लुत्फ़ नहीं है, गम, तो गम पे मैंने गोला लगा दिया। बड़ा छोटा, दिन रात, ख़ास आम, गांव शहर। तो बिल्कुल अच्छे से देखकर मुतज़ाद अल्फाज पे दायरा बना देंगे। मुतज़ाद का मतलब होता है उल्टे लफ्ज़, गांव का उल्टा शहर, है ना। अब अगले देखिए, दिए गए अल्फाज से पहला हुरुफ हटाकर मिसाल के मुताबिक नया लफ्ज़ बनाइए, यानी जो लफ्ज़ दिया हुआ उसका पहला हुरुफ हटा देंगे। जैसे यहाँ पर है चहल, तो चहल में से हमने चा हटा दिया, तो ये हो गया हल। अब अगला है मतलब, तो मतलब में से मीम हटा दिया, तो ये हो गया तलब। उसके बाद दिखाई, दिखाई में से दाल हटा दिया, तो ये हो गया खाई। अब अगले में से अलीफ हटा दिया, तो हो गया गले। कपड़े में से काफ हटा दिया, तो हुआ पढ़े। ख़त्म में से ख हटा दिया, तो हो गया तुम। मस्जिदों में से मीम हटा दिया, तो ये हो गया सजदों।
सीन मीम हटाना है। तो देखिए मस्जिदों में से मीम हटा देंगे तो ये हो जाएगा सजदों। तो यहाँ पर मीम दिख रहा है, वो थोड़ा सा स्याही की जो है वो फैल गई है, तो इसलिए आप लोग ये देख लीजिएगा सजदों। ठीक है, पेज नंबर हमारा 25 मुकम्मल हो गया। अगले सफ़े पर हम चलते हैं। कॉलम अलीफ और बा के सही जोड़ मिलाइए। जोड़े मिलाने हमें अलीफ में देखिए त्योहारों के नाम दिए हुए, यहाँ पर बा में जो है तस्वीरें दी हुई, तो तस्वीरों से हमें जोड़ना है। देखिए ईद, तो ये रहा ईद का त्यौहार। अब यहाँ पर होली, ये रहा होली, इसमें देखिए कलर वगैरह पिचकारी से उड़ा रहे हैं ना। अब अगला है दशहरा, तो यहाँ पर ये देखिए रावण दशहरा ये वाला। उसके बाद है दिवाली, तो ये रहा दिवाली, यहाँ पे देखिए पटाखे चल रहे हैं और यहाँ पर दिए वगैरह चल रहे हैं ना। अब यहाँ पर देखिए क्रिसमस, तो ये वाला त्यौहार देखिए क्रिसमस, यहाँ पर देखिए सेंटा क्लॉज है ना। तो यहाँ पर अच्छी तरह से पूरे जोड़ अच्छे से मिला लेंगे आप लोग, सारे अच्छी तरह से देखिए जोड़ मिला लीजिएगा। तो यहीं पर हमारा पेज नंबर 26 में मुकम्मल हो गया। अगले सफ़े पर हम चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इस सबक में एक लफ्ज़ है रिश्तेदार, जो कि रिश्ते और दार से मिलकर बना, यानी दो लफ्ज़ है रिश्तेदार, रिश्ते और दार, जिसके मायने है रिश्ते वाले। ऐसे ही नीचे के अल्फाज में भी दार जोड़कर मिसाल के मुताबिक नया लफ्ज़ बनाइए, यानी हमें इन लफ्ज़ों में दार जोड़ना है और दार जोड़कर एक नया लफ्ज़ बनेगा। जैसे ख़बर प्लस दार, तो ख़बरदार। ईमान प्लस दार, ईमानदार। शान प्लस दार, शानदार। दीन प्लस दार, दीनदार। इज़्ज़त प्लस दार, इज़्ज़तदार। जान प्लस दार, जानदार। ज़मीन प्लस दार, ज़मींदार। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखिए, लिखा है तो आपको लिखना है, खुद आपको करना है। ये देखिए ईद के दिन जो आपको जो ईदी मिलती है, इससे आप क्या करते हैं। तो आपको जो ईदी मिलती है आप क्या क्या करते हैं। देखिए कुछ जुमले तो मैंने लिख दिए, उसके अलावा भी आप लिख लेंगे आप जो करते हैं। मेले में जाते हैं, झूला झूलते हैं, खाने पीने की चीज़ें ख़रीद कर खाते हैं। उसके अलावा भी कुछ बच्चे जो खिलौने वगैरह ख़रीदते हैं, जैसे लड़कियां कुछ अपने कान की बूंदे या कुछ जेवर वगैरह है ना, ज्वेलरी वगैरह ख़रीदती हैं। तो उस तरह कुछ भी आप लिख लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा पेज नंबर 27 हो गया कंप्लीट। अगले सफ़े पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कीजिए, यानी आपको यहाँ पर ड्राइंग बनानी है, ईद कार्ड बनाकर इसमें रंग भरिए। यहाँ पर आप लोग ईद कार्ड बना लेंगे और इसमें रंग भर लीजिएगा, अच्छे से खूबसूरत सा बना लीजिएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर एक पहेली, यानी कुछ पहेली है, सवाल है, इसके जवाब आपको देने। जवाब आपको मालूम हो जाए तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। कान पकड़कर नाक पे बैठे, नाक चढ़ी कहलाए, लोग उसे आँखों पे बिठाए, अपनी शान दिखाए। तो इसका जवाब आप बता दीजिएगा मुझे कमेंट में। तो यहीं पर हमारा पूरा सबक जो है मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी ज़रूरतमंद आपके फ्रेंड्स वगैरह उनकी ज़रूरत भी पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी हिम्मत बढ़ाइए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।